Assalamu alaikum, my dear students. I'm Imtiaz sir, your physics teacher, and today we are going to have the topic of heat engine. So, my dear students, we are going to have what is heat engine. First here question arises, sir, heat engine होता क्या है? अगर बेटा बात करेंगे हीट इंजन की, हीट इंजन वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट सर, it is device sir, it is device my dear, it is device which converts heat energy, okay beta ji, heat energy into sir mechanical energy. अब बेटा जी ध्यान मेरी ओर, सर ये ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है सर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या हम ऐसा बोलेंगे सर ये ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को किसी भी मैकेनिकल वर्क में. आप बेटा जी ध्यान मेरी ओर, अगर बात करेंगे हीट इंजन की, ये वो डिवाइस है सर जो वर्क करता है बेटा बाय फ्लोइंग द हीट फ्रॉम सोर्स टू सिंक. ये याद रखेगा बेटा, ये ऐसा डिवाइस है जो काम करता है बाय फ्लोइंग द हीट फ्रॉम सोर्स टू सिंक. अगर बात करेंगे सर सोर्स क्या है, सिंक क्या है? Source is kept at always high temperature and sink is kept at low temperature. तो मैं ऐसा बोलूंगा ये वो डिवाइस है जो फ्लो हीट करता है बेटा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू बेटा जी लो टेम्परेचर. ये भी आप बोल सकते हैं क्योंकि सर ये बेटा याद रखिएगा सारे, ये ऐसा डिवाइस है जो काम करता है बिटवीन सोर्स टू सिंक. Means source is kept at high temperature, maintained at high temperature, and sink is maintained at cold temperature. So this is a device that is flowing the heat from source to sink. मैं ये भी वो डिवाइस बोलूंगा जो हमें कन्वर्ट करके देगा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बाय फ्लोइंग द हीट फ्रॉम बेटा जी सोर्स टू सिंक. आप ध्यान मेरी ओर, सर आपको पता है माय डियर, ध्यान मेरी ओर, अगर कभी भी हीट हाई टू लो फ्लो करता है, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज वी नो दैट टू फ्लो द हीट फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बेटा जी कराने के लिए कोई चीज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट इज व्हाई माय डियर आई विल से हीट इंजन इज आल्सो अ डिवाइस दैट इज कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल energy by flowing the heat from source to sink. And to flow this heat we don't require any sort of external source of energy. Why? Because to flow the heat from high to low temperature is beta, this process is my dear spontaneous process. ये बेटा spontaneous है. अगर सर जी ये spontaneous है, क्या सर एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी जरूरत पड़ेगी? नो 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 बेटा, यहां पर लिखेंगे नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. शाबाश बेटा जी, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. शाबाश, वेरी गुड. आप ध्यान मेरी ओर, ये तो बेटा जी हो गया हीट इंजन का डेफिनेशन. सर हीट इंजन यहां से क्लियर हुआ, ऐसा डिवाइस है, शाबाश, रिकैप्चुलेट माय डियर, सर ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट कर देता है बेटा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में. सर ये ऐसा डिवाइस है जो काम करता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, मींस बाय फ्लोइंग द हीट फ्रॉम सोर्स टू सिंक, एंड सोर्स इज मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर एंड सिंक इज मेंटेन्ड एट अ कोल्ड टेम्परेचर. मींस दैट इज अ डिवाइस दैट इज कन्वर्टिंग heat energy into the mechanical energy by flowing the heat from source to sink, means high temperature to low temperature. But if we know my dear, sir, to flow the heat from high to low, it is sir spontaneous, and to carry the spontaneous we don't need any sort of external source of energy. Now my dear, sir ये जो heat engine है, अगर बेटा इसके components की बात करेंगे, पहले बेटा जी हमें जरूरत पड़ेगी सोर्स की, शाबाश, एंड दूसरा जो हमें पड़ेगा बेटा दैट इज माय डियर वर्किंग सबस्टेंस, शाबाश, एंड बेटा और एक चीज की जरूरत पड़ती है दैट इज माय डियर सिंक.
एंड बेटा वर्किंग सबस्टेंस के मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी जरूरत पड़ते हैं बेटा, वो हम लिखेंगे यहां पर नहीं। सो मेन बेटा यहां पर हमारे पास 3 है। मैंने सर इट इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ माय डियर सोरस, वर्किंग सबस्टेंस, मैकेनिकल कंपोनेंट्स एज वेल एज माय डियर सिंक। अब बेटा इधर अगर रे डायग्राम की ओर जाएंगे, इसका रे डायग्राम बेटा जी मैं चेक करूंगा रे डायग्राम कैसे दिखेगा। जरा बेटा जी ध्यान मेरी ओर, अगर रे डायग्राम देखेंगे, पहले ध्यान मेरी ओर, पहले बेटा जी सर यहां पर ध्यान, सर पहले सोरस क्या है, सिंक क्या है, वर्किंग सबस्टेंस क्या है, ये याद रखेंगे सारे के सारे। सोरस वो पार्ट होता है हीट इंजन का जहां से बेटा जी ये हीट एब्सॉर्ब करता है, एंड दूसरा पॉइंट सोरस वो सबस्टेंस होता है दैट इज कैप्चर्ड एट माय डियर एट हाई टेंपरेचर। ये बात याद रखेगा सर। पहला पॉइंट, सोरस वो पार्ट होता है जो बेटा मेंटेन किया जाता है, याद रखिए बेटा, मेंटेन किया जाता है हाई टेंपरेचर, एंड इसको नाम देते हैं बेटा जी, हम नाम देंगे T1, शाबाश। एंड सोरस वो चीज है जहां से बेटा वर्किंग सबस्टेंस जो है ही दैट इज एब्सॉर्बिंग द हीट। मीन सर वर्किंग सबस्टेंस बेटा हीट जहां से बेटा जी एब्सॉर्ब करेगा, शाबाश। अगर बेटा वर्किंग सबस्टेंस है, वर्किंग सबस्टेंस का काम है बेटा इधर जो इसने हीट एब्सॉर्ब किया है उसको बेटा कन्वर्ट करना है किस में मेरा डियर, वर्क डन में, शाबाश। अगर बेटा बात करेंगे सिंक की, सिंक जो है जहां पर इधर बेटा अनयूज्ड हीट होती है, इधर जो बेटा काम जो यूज इसमें नहीं आ गया, अगर वो हीट हमें जरूरत नहीं है, वो हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, एंड जहां पर रिजेक्ट करेंगे दैट इज माय डियर सिंक। मैंने सर सिंक वो पार्ट है बेटा जहां पर आप हीट को बेटा जी क्या करेंगे, शाबाश, वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द हीट, वेरी गुड सर। अगर हीट को रिजेक्ट करेंगे, सो नाइस। अब बेटा दैट इज व्हाई माय डियर योर सिंक इज मेंटेन्ड एट द लो टेंपरेचर। सिंक को बेटा मेंटेन किया जाता है कहां पर बेटा जी, शाबाश, लो टेंपरेचर। लो टेंपरेचर मींस बेटा जी T2। सो मैं ऐसा बोलूंगा, सो ये ऐसा डिवाइस है दैट इज वर्किंग फ्रॉम सोर्स टू सिंक मींस हाई टू लो। सर अगर हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है वोरेडन में, इट इज वर्किंग फ्रॉम हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर, एंड रिमेंबर टू फ्लो द हीट फ्रॉम हाई टू लो इट इज अ spontaneous, and to carry this spontaneous we don't need any sort of external source of energy. Now see, can we check it out the ray diagram? Now see my dear, we are going to check it out the ray diagram, how it is behaving, कैसे बेटा काम करता है। ध्यान मेरी ओर बेटा जी, शाबाश। ये बेटा जी आपके पास हो गया कौन, शाबाश, ये हो गया सोरस जहां से हीट एब्सॉर्ब करेगा, एंड सोरस को मेंटेन किया जाता है बेटा जी कहां पर, हाई टेंपरेचर, दैट इज T1, शाबाश, सो नाइस। अब सोरस से सर, शाबाश, सोरस से जो हीट एब्सॉर्ब करेगा दैट इज द वर्किंग सबस्टेंस। मैंने सर यहां पर सर यहां से हीट एब्सॉर्ब करेगा सोरस से, दैट हीट इज माय डियर Q1। एब्सॉर्ब सर जी कौन करेगा बेटा जी, वो करेगा, शाबाश, वर्किंग सबस्टेंस, शाबाश, वर्किंग सबस्टेंस। सर जब हीट सोर्स से एब्सॉर्ब करेगा वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्या, शाबाश, वर्क डन। ध्यान मेरी ओर सारे, मींस W में कन्वर्ट किया। अब ध्यान मेरी ओर, क्या सर क्वेश्चन उठता है, क्या सर सारा वर्क डन में कन्वर्ट होगा? नो नो नो, remember, because there is no engine in this world which will have the 100% efficiency. आज तक ऐसा कोई इंजन बना नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका मतलब हुआ जितना वर्क सबस्टेंस ने सोर्स से हीट लिया सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा। आप बोलेंगे क्यों नहीं होगा? देखिए बेटा जी क्यों नहीं होगा। सर जब ये हीट एब्सॉर्ब करेगा, अगर ये रिजेक्ट नहीं करेगा, सर लेट इट बी फॉर सम इंस्टेंस, मान लेते हैं इसने रिजेक्ट नहीं किया, अगर रिजेक्ट नहीं किया इसने कुछ भी नहीं किया, होगा क्या, विथ टाइम बीइंग द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सर दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर सेम आएगा। जब भी टेम्परेचर सेम दो बॉडीज के बीच में आता है दैट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट है नहीं, टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा बेटा हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मीन सोर्स से वर्किंग सबस्टेंस की ओर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर नहीं होगा इंजन बेटा उधर ही रुक जाएगा, इट विल स्टॉप वर्किंग।
So that is why, my dear, it is not possible that सर जितना इसने सोरस से हीट एब्सॉर्ब किया सारा का सारा वरेडन में कन्वर्ट नहीं होगा. मीनिंग सर फॉर कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ द बॉडी इट इज नेसेसरी देयर शुड बी ए टेम्परेचर ग्रेडियंट. अगर कंटिन्यूअस वर्किंग बॉडी को करना है टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आपने नहीं किया, थर्मल इक्विलिब्रियम आया, थर्मल इक्विलिब्रियम हीट ट्रांसफर नहीं होता है एंड द बॉडी विल स्टॉप वर्किंग, बॉडी रुक जाएगा. अब ध्यान मेरी ओर. मैंने सर सारा का सारा वरेडन में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो इंजन इन दिस वर्ल्ड व्हिच विल हैव द 100% एफिशिएंसी. जितना एब्सॉर्ब किया सारा का सारा वरेडन में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर आप लेट फॉर सम टाइम हम रिजेक्ट नहीं करेंगे सर होगा क्या? द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सोरस एंड व्हेन द टू बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर दैट कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम. एंड बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम पे हीट ट्रांसफर होगा नहीं जब सोरस से हीट ट्रांसफर वर्किंग सबस्टेंस के होगा नहीं एंड द इंजन विल स्टॉप वर्किंग. दैट इज व्हाई फॉर कंटिन्यूअस वर्किंग आई हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट आई हैव टू रिजेक्ट द हीट. तो बेटा मैं हीट को रिजेक्ट करूंगा. उसको नाम रखिए बेटा Q2. Q2 हीट रिजेक्ट करेगा कहां की ओर बेटा जी? शाबाश. हीट को जो रिजेक्ट करेगा दैट इज बेटा कहां फेंकना होता है? सिंक की ओर. शाबाश. अब सिंक को कहां मेंटेन किया जाता है? सिंक का कहां मेंटेन किया जाता है? सिंक इज मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर मीन्स T2. शाबाश. अब यहां पर Q1 क्या है? जो हीट एब्सॉर्ब हो गया. शाबाश. एंड बेटा Q2 क्या है? जो हीट क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया. अब बेटा जी इधर वर्किंग सबस्टेंस ने Q1 हीट एब्सॉर्ब किया वरेडन में, जो बाकी अनयूज्ड है. अनयूज्ड मीन्स जो काम का नहीं है, दैट इज टू बी रिजेक्टेड. सर रिजेक्ट कहां करेगा? सिंक की ओर. अगर मैं आपको बोलूंगा कितना वरेडन में कन्वर्ट हुआ, वरेडन में बेटा जी कन्वर्ट कितना हुआ? Q1 हीट एब्सॉर्ब. शाबाश. Q2 बेटा जी रिजेक्टेड. वरेडन में कितना कन्वर्ट हुआ? अगर बेटा जी मैं ऐसा बोलूंगा मेरे पास सोरस है, मैंने 10 इधर 100 जूल्स इधर एनर्जी लिया, सर रिजेक्ट इधर किया बेटा 20, वरेडन में कितना हो गया? 100 माइनस 20 मींस Q1 वाज द हीट एब्सॉर्ब्ड, Q2 वाज द रिजेक्टेड. तो वरेडन में जो कन्वर्ट हो गया दैट इज बेटा Q1 माइनस Q2. गुड. अब बेटा जी ध्यान मेरी ओर. मीन्स यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छे से समझ आया ये. बेटा इधर अगर सर रिजेक्ट नहीं करेंगे सर इसका मतलब सारा हीट जो एब्सॉर्ब किया वर्किंग सबस्टेंस ने सोरस से वो सारा वरेडन में कन्वर्ट हुआ. लेट्स सम इंस्टेंस मान भी लेते हैं सारा वरेडन कन्वर्ट हुआ, बट सर आफ्टर सम इंस्टेंस व्हाट विल हैपन? द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सबस्टेंस विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड द बॉडी विल अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ऑन थर्मल equilibrium there is no heat transfer and the engine will stop working. Now that is very much necessary. जो heat absorb इधर working substance में convert हुआ, जो unused है, जो काम का नहीं है, that is to be rejected. reject करने से होगा क्या? आपका यहाँ के इनके दो के बीच में temperature gradient maintain रहेगा और बेटा आप continuous heat लेते जाओ, वरेडन में convert करते जाओ और बेटा continuous process कर लो. अगर आपने कुछ लालच माना, reject नहीं करेंगे, temperature sink, thermal equilibrium, no heat transfer and the engine will stop working. That is why there is no engine in this world which will handle perception. That is why it is necessary to reject the heat. आप बेटा जी ध्यान मेरी ओर. अगर बात करेंगे आप एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी निकालेंगे. शाबाश. लास्ट पॉइंट इसका देखेंगे यहाँ पर. आज का लास्ट पॉइंट देखेंगे एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे. शाबाश 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 शाबाश. वेरी गुड सर. एफिशिएंसी बेटा हम डिनोट करते हैं नीटा से. शाबाश. नीटा व्हाट इज द एफिशिएंसी? दैट इज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. किसके बराबर होता है? शाबाश. एफिशिएंसी होता है आउटपुट, शाबाश, डिवाइडेड बाय बेटा जी इनपुट. शाबाश मेरा जिगर. आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. अब आउटपुट क्या चाहिए हीट इंजन में? सबको पता है हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है वरेडन में, क्योंकि हीट इंजन ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को किस में? वरेडन में. सो मींस माय आउटपुट इज ट्रूली वरेडन. मुझे वरेडन चाहिए, बस मुझे W चाहिए, आउटपुट वरेडन. एंड वरेडन तब तक होगा नहीं जब तक वर्क सबस्टेंस इधर क्या नहीं करेगा? एब्सॉर्ब नहीं करेगा. क्या? हीट. हीट जो एब्सॉर्ब कर रहा है
दैट इज Q1। Q1 को जब एब्सॉर्ब करेगा उसी को कन्वर्ट किस में करेगा, वोरेडन में। जो बाकी अनयूज्ड है उसको कहां फेंकेगा, सिंक की ओर। अगर मैं यहां पर देखूंगा सर आउटपुट मुझे वोरेडन चाहिए एंड इनपुट क्या है, इनपुट इज द हीट दैट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स एंड इनपुट क्या है बेटा जी, Q1। तो बेटा लिखेंगे W डिवाइड बाई Q1। बट आपने अभी बोला, शाबाश शाबाश शाबाश, इधर सर आपने अभी बोला व्हाट इज वोरेडन, वोरेडन में कितना हीट कन्वर्ट हुआ। अगर Q1 एब्सॉर्ब्ड होता है, Q2 इज दैट हीट व्हिच इज रिजेक्टेड, सो बचा कितना जो वोरेडन में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज बेटा Q1 माइनस Q2। Q1 इज एब्सॉर्ब्ड, Q2 इज रिजेक्टेड, बचा कितना, दैट इज Q1 माइनस Q2। मींस सर W इज Q1 माइनस Q2। सर जरा वैल्यू डालो, नीटा एफिशिएंसी बनेगा सारे के सारे W शाबाश, दैट इज Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, Q1। शाबाश, जरा बेटा ये इसका भी डिवाइड है, इसका भी डिवाइड है, सो नीटा इज इक्वल टू Q1 बटे Q1 माइनस Q2 बटे Q1। शाबाश, Q1 कैंसल, दैट इज गोइंग टू बी बेटा जी, शाबाश ऊपर आता हूं मैं, दैट इज गोइंग टू बी बेटा जी, शाबाश नजर मेरी ओर। सर ये बनेगा नीटा इज इक्वल Q बाई Q कैंसल, दैट इज बेटा जी 1 माइनस शाबाश Q2 बाई Q1, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। सर अगर इक्वेशन से देखेंगे आपको बड़ा अक्षर से दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन 1 minus something means efficiency can't be 100%. इक्वेशन खुद एविडेंट बोल रहा है वहां से। सर 1 minus something means sir there is no engine which will have the efficiency of 100%. That is why my dear for continuous working of body it is necessary to reject the heat to the sink. because यहां पर देखेंगे 1 minus something, देखो आप for some instance, देखो आप if मैं मान लेता हूं हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, Q2 क्या होगा फिर 0, क्योंकि Q2 इज द हीट दैट इज रिजेक्टेड। देखो आपको एफिशिएंसी 100% मिलेगा। फॉर्मूला देखिए सही है कि गलत है। सर फॉर सम इंस्टेंस मानते हैं मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, जितना एब्सॉर्ब किया सारा का सारा किस में कन्वर्ट, वोरेडन में। मान लेते हैं सम टाइम के लिए सर अगर हीट रिजेक्टेड इधर नहीं करेंगे तो मेरे जितना एब्सॉर्ब किया सारा किस में कन्वर्ट, वोरेडन में। Q2 मतलब 0, रिजेक्ट नहीं करेंगे। Q2 इज द हीट दैट इज रिजेक्टेड टू द सिंक, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, जितना लिया सारा वोरेडन में। जरा देखो क्या होगा फॉर्मूला को, नीटा इज इक्वल टू, शाबाश नाज़े मेरी ओर, नीटा इज इक्वल 1 माइनस Q2 का वैल्यू 0 बिकॉज रिजेक्ट नहीं करना चाहते, सारा का सारा वोरेडन करेंगे आज कन्वर्ट, डिवाइडेड बाय शाबाश Q1 दैट इज 1 माइनस 0 बाय एनीथिंग इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, परसेंट में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई क्या 100, तो सर 100% एफिशिएंसी। वही मैं बोल रहा था ना, अगर आप हीट रिजेक्ट नहीं करेंगे आपका एफिशिएंसी 100% मिल सकता है, मगर प्रॉब्लम बड़ा है बेटा जी। प्रॉब्लम क्या है सर, फॉर सम टाइम हाँ 100% से चलेगा, बट विद टाइमिंग होगा क्या, द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सबस्टेंस जब रिजेक्ट नहीं करोगे सर ये लेता जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बराबर होगा सोर्स का, थर्मल इक्विलिब्रियम, नो हीट ट्रांसफर, इंजन विल स्टॉप वर्किंग। दैट इज व्हाई हम बोलते भी है, एनसीईआरटी लिखता भी है, for continuous working of body it is necessary to reject the heat so that there should be maintained of temperature gradient to flow free from high to low, that is a spontaneous process, वो खुद हो जाएगा फिर, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन करना जरूरी है, that is why हमें हीट रिजेक्ट करना जरूरी है। that is why there is no engine in this world which will have 100% efficiency। ये बड़ा आपने खुद देखा 1 minus something means sir efficiency can't be 100%, इक्वेशन से खुद एविडेंट है सर। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 इज द हीट दैट इज रिजेक्टेड कहां कर रहे हैं मींस सर इट इज रिजेक्टेड टू द सिंक इज मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर दैट इज T2। आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ Q2 आई कैन राइट T2 डिवाइड बाय शाबाश Q1 इज द हीट दैट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स एट सोर्स इज मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर दैट इज बेटा जी T1। हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1 ओवरऑल 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है बेटा जी। एंड दिस वाज नीचे आप ले भी याद करेंगे सर, देयर इज नो इंजन फ्रॉम द इक्वेशन इट इज क्लियर देयर इज नो इंजन इन दिस वर्ल्ड व्हिच विल हैव द एफिशिएंसी ऑफ 100%, नॉट पॉसिबल, वी कांट कंस्ट्रक्ट द इंजन व्हिच विल हैव द 100% एफिशिएंसी। सो बेटा बाकी हम इसके कल न्यूमेरिकल सेशन देखेंगे। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, खुदा हाफिज।